क्या आपके घर में खामोशी छा गई है? क्या शौहर या बीवी में से कोई एक हर बात पर झगड़ता है और सुलह की कोई गुंजाइश नजर नहीं आती? अगर आप चाहते हैं कि रिश्ता बच जाए मगर दूसरा फरीक मानने को तैयार नहीं, तो ये वीडियो आपके लिए है। मसले की जड़ को समझे। अक्सर झगड़ों की वजह वो नहीं होती जो सामने नजर आती है। असल मसला इज्जत की कमी, एहसास की कमी या एतमाद का टूट जाना होता है। बात सिर्फ ये नहीं होती कि किसी ने आवाज ऊंची की या देर से घर आया, बल्कि मसला अंदर छुपी हुई शिकायतें और मायूसी होती है। दूसरे को सुनने की ताकत पैदा करे। अक्सर हम सिर्फ बोलना चाहते हैं, जबकि सुलह की पहली शर्त है कि आप खामोशी से सुने। अगर दूसरा फराग बोल रहा है तो उसे बोलने दे। हो सकता है वो सिर्फ अपना दिल हल्का करना चाहता हो। दूसरा फरीक मानने को तैयार ना हुए, सबसे मुश्किल मरहला है। ऐसे वक्त में आपको फौरन सुलह की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। कुछ दिन खामोश रहें, मगर रवैया मेहरबान रखें। फिर किसी काबिल एतमाद तीसरे फर्द को शामिल करें, जैसे खानदान का बड़ा या शादी का रहनुमाई करने वाला शख्स। रिश्ते झगड़ों से नहीं टूटते, बल्कि इना, खामोश इंतकाम और नफरत रिश्तों को खत्म करते हैं। अगर एक इंसान सब्र से काम ले, तो अल्लाह दिलों में नरमी डाल देता है। माफ करना सीखे। ये कमजोरी नहीं, बल्कि रिश्ते निभाने की ताकत है। झगड़े में सबसे तकलीफदेह लम्हा वो होता है जब आप समझाना चाहे मुट्ठी भर अल्फाज में और सामने वाला सुनने को तैयार ही ना हो। मगर यहां सबसे बड़ी गलती क्या होती है? हम दूसरे को कसूरवार ठहराते हैं। आज मैं आपको वो 3 बातें या 3 तरीके या 3 इक़दामात बताऊंगा जो गारंटी से आपका रिश्ता बचा सकते हैं। मैंने आजमाया है और आप भी आजमाएं। पहला कदम, 10 सेकंड का कानून। जब भी झगड़ा हो, फौरन ये करें, खामोश हो जाए। 10 सेकंड के लिए गहरी सांस लें। अपने आप से पूछें, क्या मेरी बात में हक है या सिर्फ गुस्सा? अब वो जादू वाला फिक्रा जो 90% रिश्तों में काम करता है। मुझे लगता है हम दोनों ठीक हैं, बस हमारे नजरिया मुख्तलिफ है। ये कहने से सामने वाला दिफाई मूड से निकल जाता। आखिरी कदम, सौदेबाजी। अगर वो एक बात नहीं मान रहा या नहीं मान रही, तो उनसे कहें, चलो मैं आपकी ये बात मान लेती हूं या मान लेता हूं। आप मेरी इस एक चीज पर गौर कर लेंगे?